से मेरे 2 बेटे भी हैं जो सीपी चाइल्ड हैं, उनके शरीर में टाइटनेस रहती है, वो ठीक से चल नहीं पाते। तो छोटे वाला बेटा तो इवन स्टैंड लेके घूमता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति खेतान है, मैं जयपुर से हूँ। मैं होम मेकर हूँ, होम बेकर भी हूँ और मेरी कैंटीन भी है कॉलेज में। मैं कुकिंग क्लास भी चलाती थी पहले ना, तो इतना कुछ सब कुछ काम करने के बाद भी मन में बहुत सारी चैलेंजेस थे। मतलब मन है ना, बहुत अंदर से दुखी था। बहुत सारे चैलेंजेस थे। मेरे 2 बेटे भी हैं जो सीपी चाइल्ड हैं, उनके शरीर में टाइटनेस रहती है, वो ठीक से चल नहीं पाते। तो छोटे वाला बेटा तो इवन स्टैंड लेके घूमता है। तो ये सब बहुत सारे चैलेंजेस, कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस भी है। तो इतने सारे चैलेंजेस थी ना, तो मन में इतना गुस्सा आता था। कभी कुछ लगता था क्या ये जिंदगी है, कैसे ये जिंदगी है, भगवान मुझे ही ऐसी जिंदगी क्यों दी है, क्या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस थे मन के अंदर, उसका कहीं भी कोई आंसर नहीं था। हम भगवान के पास बैठते हैं, पूजा करते हैं, अपनी बात बोल देते हैं भगवान को, लेकिन अपने को कोई जवाब नहीं मिलता वहां से कि क्या करें हम आगे। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि भगवान हमारे सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम, लेकिन वो आंसर्स जो हम खोज रहे होते हैं ना, वो आंसर्स हमें कभी नहीं मिलते। इतने सारे चैलेंजेस थे मेरी जिंदगी में। कभी कोई कुछ बोल देता था तो वो बातें दिमाग में से रिपीट होती रहती थी कि कैसे, क्यों बोल दिया मेरे को ऐसी बातें, कैसे बोल दे सकते हैं, क्यों बोल देते हैं मुझे। वो सारी बातें मेरे दिमाग में आती रहती थी। पुरानी बातें याद आती रहती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था ये बात, कितनी पुरानी पुरानी बातें मतलब याद करते रहते थे कि कब ये क्यों मेरे साथ में हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों बोल देते हैं मुझे। अब मेरे को ये बात बोल दिया तो मैं उसको जाके ये 2 बात और बोलूंगी, तब जाके मुझे शांति मिलेगी। ऐसा कुछ सब कुछ चलता रहता था। मेरे को लगता बहुत सारे लोगों के चलता भी रहता हो, लेकिन ये सब बातें ना बहुत मतलब नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करती थी दिमाग में, दिल में, और इतनी सारी बीमारियां भी लेके आती थी। अब मुझे इतनी बीमारियां होने लग गई, मेरे थायराइड हो गया, मुझे शरीर में इतना दर्द होने लग गया था कि मुझे कोई काम करने का मन नहीं करता था। ऐसे लगता था एकदम वो शरीर में इतने गांठे गांठे जैसी हो रही है मेरे शरीर में, एकदम दर्द से इतना, मतलब बच्चे लोग कोई हाथ भी लगा देते थे तो ऐसा लगता था इतना शरीर में दर्द है, मुझे कोई टच भी मत करो, ऐसा लगता था। लेकिन थैंक्स मेरी सिस्टर है ईसा सहगल, जिसने मुझे इस ध्यान से जोड़ा, मेडिटेशन से जोड़ा, जो मेरे लिए बहुत बहुत जीवन में चेंजेस लाने का एक मौका मिला मुझे। और उसने कहा कि ये मेडिटेशन करो। ठीक है, मैं 2-3 दिन करी, फिर ना मुझे ये जो और दी बुद्धा सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम 20 डेज का मुझे ये इसमें जुड़ने का मौका मिला। तो यहाँ पे जुड़ने के बाद तो जैसे मेरी लाइफ ही चेंज हो गई, पूरा थॉट पैटर्न ही चेंज हो गया अपने आप ही। तो 2-4 दिन ध्यान में बैठने के बाद से ही मुझे शरीर में जो इतना दर्द होता था वो अपने आप धीरे धीरे करके ठीक होने लग गया। 5-6 दिन के बाद तो मैं बोलने लगी कि मेरे को एकदम दर्द फील ही नहीं होता, मैं कितना भी काम कर लूँ आराम से काम कर सकती हूँ, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है शरीर में, मेरा दर्द सब गायब होने लग गया। उस मेरी थॉट पैटर्न में इतनी चेंजेस आ गए अपने आप। जो मैं इतना निगेटिव सोचती थी वो निगेटिव मेरा अपने आप पॉजिटिव की ओर जाने लग गया। हर बात में पॉजिटिव, कोई चीज निगेटिव भी मेरे साथ में हो रहा है तो उसमें मैं सोचती पता नहीं क्या पॉजिटिव लेके आएगा मेरी जिंदगी में, क्या लाइफ में पॉजिटिव आएगी इससे। तो ऐसा लगने लग गया कि सबको थैंक यू बोलती रहूं और पॉजिटिव वे से मेरा काम होता जाए, सारा काम पॉजिटिवली होने लग गया। फिर धीरे धीरे ये मतलब 8-10 दिन के अंदर ही मेरा थॉट पैटर्न, अब मेरे बच्चों का चैलेंजेस तो जो थे, मुझे ऐसे लगने लगे कि ये बच्चे ना, ये ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हो सकता है कि भगवान, ये बच्चे सोचेंगे कि यही मम्मी पापा मुझे अच्छा कर सकते हैं, मुझे पाल सकते हैं, इसलिए इन्होंने चूज किया मुझे। इतना मतलब इतने अपने आप थिंकिंग चेंज होने लगी कि मैं बोल नहीं सकती, एकदम पॉजिटिव थिंकिंग आने लगी हर चीज में। अब कोई भी ऐसे पहले मेडिटेशन करने से पहले मैं ये सोचती थी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा कैसे बैठ के मेडिटेशन कर सकती हूँ मैं। लेकिन जैसे ये प्रोग्राम में जुड़ी, अपने आप टाइम इतना अच्छे से मैनेज होने लग गया। जो काम मुझे 1 घंटा लगता था करने में, वो आधी पौन घंटा या उसके पहले ही खत्म होता था।
मुझे पता ही नहीं चलता सारा काम कैसे मैनेज हो गया। ये सेशन स्टार्ट होता था हमारा 3 से 5, तो मैं 3 बजे से पहले ही बैठ जाती थी कि हाँ ये सेशन आने लग गया। मैं इंतजार करने लग जाती थी कि 3 बजे और कब मैं इस सेशन में आके बैठूं। तो एकदम मतलब अपने आप टाइम मैनेज करना अपने आप होने लग गया सब कुछ। मुझे कुछ भी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रही हूँ, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है या एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है। अपने आप वही टाइम में और ज्यादा टाइम बचने लग गया मेरे पास। फिर बच्चे लोग भी सब कुछ सपोर्ट करने लगे। पहले मैं बच्चों को भी बोलती थी मेडिटेशन कर लो, मेडिटेशन कर लो, लेकिन है ना वो इतना ध्यान नहीं देते थे। फिर जैसे जैसे अब ये सेशन खत्म होने वाला ही था, तब मुझे 7 डेज हील प्रोग्राम के बारे में पता चला, तो उसमें मैंने उनको जोड़ा। तो बड़ा वाला तो थोड़ा कम करता था, लेकिन छोटे वाले में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, तो उसने ये प्रोग्राम को ज्वाइन करने का किया। तो उसने ज्वाइन किया, 2-3 दिन में ही वो अपना स्टैंड लेके अलमीरा से सामान निकालने लग गया, जो कि वो पहले कभी नहीं किया। अपना सामान निकाल रहा है, तो मैं सोची कहाँ से निकाल, क्या कर रहा है, तो देखो कि ये स्टैंड पे खड़ा होकर अपने आप वो अलमीरा से अपना सामान निकाल रहा है कुछ खोज के, जो पहले कभी वो नहीं करता था। वो अपनी दादी के पास नीचे चल जाने लग गया, जो वो पहले कभी भी नहीं जाता था। वो नीचे जा जाके दादी से मिल के आ जाता था, बात करके आ जाता था उनसे, और हमें मालूम भी नहीं चलता था कि अमन कब नीचे चला गया। तो ये मतलब बहुत बड़ा मेरे लिए ना आश्चर्य की बात है कि वो कैसे वो नीचे जाने लग गया। वो पिछले लॉकडाउन में 1 साल तक बिल्कुल नीचे नहीं उतरा। ये देख लीजिए, बिल्कुल नीचे नहीं उतरा फ्रेंड्स। लेकिन इस बार हुआ अपने आप। कब अभी ये मेडिटेशन करने के बाद एक्चुअली वो कब नीचे चला जाता और कब ऊपर आ जाता हमें मालूम ही नहीं चलता। किचन में आके भी अपने आप मम्मी मुझे खाने के लिए दे दो, मुझे पानी दे दो, मुझे ये दे दो, रजत भैया मेरा ये मांग रहा है, ऐसे मतलब बिल्कुल स्मूथली आ जाता है किचन में अपने स्टैंड पकड़ के, और ऐसे कभी पास में आके देखने लग जाता है मम्मी क्या कर रही है किचन में। पहले कभी उसको मन ही नहीं करता था, टीवी के आगे बैठा रहता था, बस बिल्कुल बैठा रहता था, और बिल्कुल मन नहीं करता था कि उसके उठ के भी कहीं जाए, कुछ भी कर दो। अब उसमें इतनी ज्यादा चंचलाती आने लगी धीरे 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 धीरे, थैंक्स टू ऑल द मेडिटेशन। और वो इतने अच्छे से, मतलब मेडिटेशन भी मुझे ऐसा कुछ ज्यादा समझाने नहीं लगा पड़ा उसको मेडिटेशन करने के लिए। उसको सिर्फ मैं बोलती थी अमन आंख बंद कर ले और बैठ जा, बस हैंड क्रॉस कर ले और बैठ जाओ, बस वो अपने आप ही मतलब इतनी अच्छे से बैठता है, पता ही नहीं। मैं तो सोचती नहीं थी कि वो इतनी अच्छे से मेडिटेशन कर लेगा क्या, लेकिन वो बहुत अच्छे से बैठ जाता था। और ऐसे लगता था हाँ स्पिरिचुअल चाइल्ड इसको बोलते हैं, इसी इनको ही बोलते हैं। तो इतनी चेंजेस हमारी लाइफ में आने लग जाते हैं मेडिटेशन करने के बाद, कि ये तो मतलब बोल नहीं सकते हम। इतना सब नहीं है हमारे पास इतने अच्छे, और यहाँ पे टीचिंग इतनी अच्छी मिलती है हमें मास्टर्स से, हमारे टीम जोड़बा से, और सीना मैम, रोज मैम, सारे मैम, सारे मास्टर्स से बहुत अच्छी टीचिंग मिलती है, जो हमें जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है वो अपने आप सॉल्व होने लगती है। Thank you, my dear friends. Thank you.